आज हम इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो सल्फ़र प्रोडक्ट्स हैं उनके द्वारा कौन कौन से इफ़ेक्ट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। तो आज जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनके द्वारा कौन कौन से इफ़ेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। वैसे हम देखें तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं इनका इतना ज़्यादा नुकसानदायक प्रभाव नहीं है जितना कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फ़र के जो प्रोडक्ट्स थे उनका इफ़ेक्ट सबसे घातक सिद्ध हुआ था। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निम्न प्रकार के। फर्स्ट है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है नाइट्रिक ऑक्साइड। थर्ड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक जो ऑक्साइड हैं ये ज़्यादा विषैले हैं नाइट्रस ऑक्साइड की अपेक्षा। इनका जो निर्माण होता है वो विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल्स के द्वारा इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड की चर्चा हमने पहले भी की थी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसमें कुछ रोल नाइट्रस ऑक्साइड का भी होता है। इन्वायरमेंट में इनकी सांद्रताएं देखें तो ये लगभग 0.5 ppm तक पाया जा सकता है। सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोड्यूस होता है लगभग 75% नाइट्रिक ऑक्साइड, 5% के रूप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो जहाँ पर ऑटोमोबाइल्स या कुछ ऐसा ईंधन उनसे इनका सामान्यतः निर्माण होता है जो मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम मुख्यतः चर्चा करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके कौन कौन से रोल्स हैं, किस प्रकार से ये प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका विषैला प्रभाव बहुत ही कम, ये मुख्यतः ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इसको जिम्मेदार माना जाता है। जहाँ पर हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके द्वारा कौन सा जो इफेक्ट होता है उसके साथ इसका रोल भी हमने देखा था। फर्स्ट हम देखें तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमारा जो श्वसन तंत्र है उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसमें इनके द्वारा जलन उत्पन्न की जा सकती है। सेकंड, नाइट्रिक ऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके सनलाइट की प्रेजेंस में ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट का निर्माण करते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के लिए हमने पढ़ा था
कि इसमें 2 या 2 से अधिक पोल्यूटेंट्स रिएक्ट या किसी अन्य मैकेनिज्म से इनका निर्माण किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो निर्माण होता है वो पान परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो विषैला प्रोडक्ट है। इनके अलावा प्रोक्सी बेंजाइल नाइट्रेट, इनका निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। इनके अलावा ओजोन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हमारे लिए विषैले प्रभाव इनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। प्लांट्स के लिए भी ये नुकसानदायक रहते हैं। इनके अलावा एक और इसका एग्जाम्पल देखें, जिनका निर्माण नाइट्रिक एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा होता है। स्मोग, इसको हम स्मोक एंड फोग के रूप में इसको विभाजित कर सकते हैं। ये सब फोटो केमिकल प्रोडक्ट्स की श्रेणी में आते हैं, जो हमारे लिए इनका घातक प्रभाव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स हैं, इनका निर्माण इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। इनके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड श्वसन के द्वारा हमारे लंग्स में प्रवेश करती है। लंग्स में जो वायु कूपिकाएं इनके ऊपर इनका प्रभाव होता है, जिनको इरेक्ट कर देती हैं, अर्थात ये अपना कार्य संपन्न करने में असक्षम। यदि इनकी सांद्रता और ज़्यादा रहती है तो वात स्फीति के लक्षण मनुष्य में दिखाई देने लगते हैं। इनके अलावा और इनकी सांद्रता बढ़ती है तो लंग्स में सूजन आ जाता है, अंततः उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसे एडीमा डिजीज भी कहते हैं, एडीमा रोग। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो डिजीज है वो मुख्यतः किन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। इनके अलावा जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं, सिगरेट सिगार इनका सेवन करते हैं, तो उनका जो धुआं होता है उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। इनके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो श्वसन संबंधित डिजीज उस व्यक्ति में उत्पन्न किए जा सकते हैं, अर्थात उनके लंग्स को कमज़ोर किया जाता है।
जो उनमें कार्य करने की क्षमता में कमी आती है। तो इस प्रकार से ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं एनिमल्स में इस प्रकार के या मनुष्य में ये डिजीज़ उत्पन्न कर सकते हैं। इनके अलावा प्लांट्स के अंदर इसको देखें तो प्लांट्स में भी कुछ हानिकारक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट इनके पाए जाते हैं। प्लांट्स यदि इनकी सांद्रता 0.3 से लेकर 0.5 ppm तक नाइट्रिक एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में 0.3 से लेकर 0.5 ppm तक पाई जाती है तथा 10 से लेकर 20 दिन तक प्लांट्स को यही सांद्रता मिले तो पादप की जो ग्रोथ है वृद्धि रुक जाती है। इनके अलावा प्लांट्स की जो लीफ है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। हम बात करें कि इनका जो क्लोरोफिल है वो नष्ट हो जाता है, यानी क्लोरोसिस की क्रिया यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है जो प्लांट्स के लिए नुकसानदायक होती है। अर्थात यहाँ पर अपना जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पूर्ण अवरुद्ध हो जाती है। उसमें विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं वो कम हो जाती हैं और प्लांट्स भी वृद्धि और विकास में अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात उसमें विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं वो कंप्लीटली अवरुद्ध हो जाती हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसी में नाइट्रोजन में हम बात करते हैं जैसे अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, उनके लिए हमने नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।